ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन में, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के गहरे रहस्य और मूल्य भी सिखाती हैं। दोस्तों, हर कहानी में छिपा होता है कोई संदेश, कोई सीख और ऐसी रोशनी जो हमारे अंदर की अंधेरी गलियों को भी प्रकाशित कर देती है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है कि जो सोचते हैं कि ताकत सिर्फ धन या चालाकी में होती है, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा पात्र है जो न तो बहुत शक्तिशाली था और न ही अमीर, लेकिन उसके पास थी एक अनमोल चीज, बुद्धि और आत्मबल। जी हाँ, एक कहानी है एक ऐसे बेटे की जो पैदा तो एक ठग के घर में हुआ था, लेकिन जिसने ठगों की दुनिया को ही उनके ही खेल में मात दे दी। दोस्तों, एक कहानी है धोखे और विश्वासघात के उस खेल की जहां चालाकी और नियत की असली परीक्षा होती है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त और समझदारी किसी को भी विजेता बना सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की प्रेरणादायक और रोचक और रहस्यमयी कहानी, ठग का बेटा और 5 ठगों का खेल, सिर्फ आनंदमय जीवन चैनल पर। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत बड़ा ठग रहता था। कुछ दिनों के बाद उस ठग की मृत्यु हो गई। उसके पीछे उसकी पत्नी और छोटा सा बेटा बचा। ठगी करके जो भी धन उसने इकट्ठा किया था, छोड़ा था, उसकी पत्नी कुछ समय तक उसे खर्च करती रही और अपने बच्चे को पालती रही। कभी कभी वह अपने पति को याद करती थी और पुत्र को उसके पिता की ठगियों के किस्से सुनाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि खाली यदि कोई बैठा रहे, कुछ कमाए ना, तो जो भी उसके पास संचित कोई भी चीज यदि रखी रहती है तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाती है, क्योंकि खर्चा तो नित्य का होता है। यदि कमाई नहीं होगी तो खर्चा कहां से चलेगा। इसी तरह से उस ठग का सारा धन समाप्त हो गया। अब ठग की पत्नी लोगों के घर में चूल्हे और बर्तन मांझ करके बच्चों को पाल पोस रही थी। जब वह बच्चा करीब 16 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे एक भैंस लेनी है। लेकिन घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो वह बेटे को भैंस खरीदने के लिए 500 रुपये कहाँ से देती। पर लड़के ने काफी समय तक यही जिद पकड़े रखी कि उसे हर हाल में भैंस लेनी है। अंत में बेचारी विधवा माँ ने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए गांव के साहूकार से 500 रुपये ब्याज पर ले लिए और कहा, जा बेटा, कहीं जा करके भैंस ले आ। लड़का रुपये लेकर के दूर किसी गांव में चला गया। वहां जाकर के उसने किसान से एक मुर्रा, बड़ी ही अच्छी सींगों वाली सजी धजी एक भैंस खरीदी। लड़का भैंस खरीद करके बड़ी मस्ती के साथ अपने गांव वापस लौट रहा था। उसे सीधा साधा लड़का समझ करके रास्ते में 5 ठग उसके पीछे पड़ गए। यह 5 ठग 4 भाई और उनका बूढ़ा पिता था। उन्होंने उसे ठगने की योजना बना ली। पहला ठग लड़के से मिला और कहने लगा, यार भैंस बेचनी है। लड़के ने कहा, नहीं भाई, मैंने इसे बड़े शौक से खरीदा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। भले ही लड़के ने भैंस बेचने से मना कर दिया, लेकिन ठग फिर भी उस लड़के के पीछे लग गया। वह उसे भैंस बेचने के लिए बार बार कहता जा रहा था, पर लड़का नहीं मान रहा था। करीब 1 कोस की दूरी तय करने के बाद उसे एक और ठग मिल गया। उसने भी भैंस की बड़ी तारीफ की और लड़के से दाम पूछने की इच्छा बताई। लड़के ने नहीं कह करके उसकी भी बात टाल दी, पर वह भी उस लड़के के साथ हो लिया। इसी तरह से थोड़ी दूर आगे गए तो तीसरा ठग मिल गया। उसने लड़के से कहा, यार यह भैंस मुझे बहुत पसंद है, बताओ कितने पैसे लोगे, मुझे दे दो। लड़के को भैंस बेचने का मन नहीं था, तो उसने कहा, नहीं भाई, मैंने इसे बड़े शौक से अपने दूध के लिए खरीदा है, यह भैंस बिकाऊ नहीं है। तीसरा ठग भी उसके साथ लग गया। थोड़ी दूर आगे जाकर के एक और आदमी रास्ते में मिला, यह चौथा ठग था। उसने भी लड़के से भैंस बेचने के लिए कहा। लड़के ने सोचा, यदि पास में पैसे हो तो भैंसों की कोई कमी नहीं है, फिर मैं और भैंस ले आऊंगा। इन्हें इतनी दिलचस्पी है, शायद अच्छा मुनाफा दे दें। आखिरकार लड़का भैंस बेचने के लिए तैयार हो गया। अब भैंस की कीमत तय होने लगी। चारों ठगों में एक ने कहा कि बहस करने से अच्छा है कि सौदा जल्दी पट जाए। वह सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं जो पेड़ के नीचे हैं। वह मुझे जानते हैं और ना ही तुम्हें जानते हैं। लोगों को वह समझदार भी लगते हैं और उन्होंने सारी उम्र का अनुभव भी लिया हुआ है। क्यों न हम लोग उन्हीं से भैंस की कीमत पूछ लें। जो भी कीमत वो बताएंगे हमें माननी पड़ेगी। भैंस को उसी बुजुर्ग के पास ले जाकर के दूसरे ठग ने कहा कि सुनो बाबा, तुम्हें किसी का पक्ष नहीं लेना है, जितनी कीमत की यह भैंस आज है बस वही बता दो। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं बच्चा, मुझसे कीमत मत पूछो, मैंने अपनी सारी उम्र पूजा पाठ में बिता दी है। अगर कीमत में पैसों का थोड़ा बहुत अंतर हो गया तो मैं भगवान का दोषी बन जाऊंगा। दुनियादारी के झमेलों को छोड़ करके ही तो मैंने इस वीराने में आकर के बैठा हूँ। लड़के को अब उस बुजुर्ग पर पूरा भरोसा हो गया कि बाबा पूरी तरह से न्याय करेंगे। उसने कहा कि बाबा, जो भी कीमत आप तय करेंगे मुझे मंजूर है। बाबा ने दोनों पक्षों को पक्का कर लिया।
और बोले कि जो भी कीमत मैं तय करूंगा उसे मानना बेटा, सफेद दाढ़ी का ख्याल रखना। दोनों पक्ष मान गए। बाबा ने उठ करके भैंस की पूंछ और शरीर को सींग को देख करके कहा, इस भैंस की कीमत सिर्फ एक ढेला है। यह सुनते ही एक ठग ने तुरंत अपनी जेब से एक ढेला निकाला और लड़के की हथेली पर रख दिया। फिर भैंस की रस्सी उसके हाथ से लेकर के वहां से चल पड़ा। लड़के को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने दुख को छिपाते हुए कहा, अगर आपको और भैंस खरीदनी हो तो मेरे पास आ जाना। हमारे गांव की ओर तो 4 आने में अच्छी भैंसें मिल जाती हैं। ठगों ने कहा कि हम रविवार को जरूर आएंगे। लड़के ने अपने गांव का नाम बताया और कहा कि मैं रास्ते में हल चलाता हुआ तुमको मिलूंगा। ठगी का शिकार होकर के ठग के बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बदला लेने की योजना बना ली। वह बाजार से एक ही रंग के 2 खरगोश खरीद करके लाया। दोनों के गले में एक जैसी ही घंटी बांधी। एक खरगोश को उसने घर में बांध दिया और दूसरे को लेकर के रविवार के दिन किसी से हल मांग करके खेत में खेत जोतने के लिए चला गया। दोस्तों, भोजन का समय हो गया था और चारों ठग वहां आकर के पहुंच गए। लड़का उनसे बड़ी खुशी से मिला और हल चलाते हुए खरगोश से कहने लगा कि भाई खरगोश, माँ को घर जाकर के कहना कि 4 आदमियों के लिए बढ़िया बढ़िया रोटी पका दें और दाल भी बना दें। खरगोश सीधा भाग करके झाड़ियों में चला गया। कुछ देर के बाद लड़का ठगों को लेकर के जब अपने घर में पहुंचा तो घर में बंधा हुआ दूसरा खरगोश देख करके चारों ठग बहुत हैरान रह गए। आते ही देखा कि रोटियां पकी हुई हैं और दाल भी तैयार है। अब ठगों ने आपस में सलाह की, विचार किया कि किसी भी तरह से इस लड़के से यह खरगोश खरीदना चाहिए। जब हम दूर ठगी करने के लिए जाते हैं तो कई बार रात हो जाती है। अगर यह खरगोश सच में घर जाकर के खाना बनवा सकता है तो हमारे लिए यह बहुत काम का साबित होगा। पहले खरगोश को भेज देंगे, वह रोटी का संदेश दे देगा, इससे बहुत आराम हो जाएगा। उनमें से एक ने लड़के से कहा कि यह खरगोश हमको दे दो, पर लड़का नहीं माना और कहने लगा कि मैं अकेला हूं, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकेगा। लेकिन ठगों के बार बार आग्रह करने पर उसने खरगोश को 3000 रुपए में उन ठगों से बेच दिया। ठग खरगोश लेकर के गांव की ओर चल पड़े। गांव के पास से कुएं पर आकर के चारों नहाने लगे और खरगोश को संदेश दिया कि वह उनके घर जाकर के रोटी के बारे में बता दे। जैसे ही उन्होंने खरगोश को छोड़ा तो खरगोश को छोड़ते ही वह खरगोश जाकर के झाड़ियों में चला गया। ठग नहा धो करके आराम से खा पी करके जब घर पहुंचे तो किसी घर में रोटियां नहीं पकी थी और ना ही कोई खरगोश वहां संदेश लेने के लिए पहुंचा था। जब खरगोश के संदेश के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि यहाँ पर कोई खरगोश नहीं आया है। इससे उन्हें समझ में आ गया कि उस लड़के ने उन लोगों के साथ ठगी कर ली है। ठगी का शिकार होकर के चारों ठग गुस्से में भर गए और लड़के के गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने योजना बना ली कि किसी तरह से अपने 3000 रुपए वापस ले आए। उधर लड़के ने कसाई से बकरे की आंतें लेकर के खून से भर ली और अपनी माँ के गले में लपेट दिया। एक छुरी और डंडा भी तैयार करके रख दिया। जब ठग आकर के बैठ गए तो उन्होंने लड़के को खरगोश के बारे में उलाहना देना शुरू कर दिया कि वह घर नहीं पहुंचा। लड़के ने उनसे कहा कि आपसे सबसे बड़ी गलती तो यह हो गई, आपको पहले उस खरगोश को अपना घर दिखाना चाहिए था, इसके बाद वह तुम्हारे घर संदेश लेकर के पहुंचता। आपने उसे घर दिखाया नहीं और छोड़ दिया तो पता नहीं वह कहाँ चला गया। फिर लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेहमानों के लिए रोटियां बना दो। माँ ने गुस्से में जवाब दिया कि मुझसे नहीं बनती रोटियां, तेरे तो कोई न कोई रोज मेहमान आते रहते हैं। लड़के ने गुस्से वाला चेहरा बना करके अंदर से छुरी ला करके तुरंत अपनी माँ के गले पर फेर दिया। खून से भरी गले की चारों ओर लिपटी आंत कट गई और खून निकलने लगा। माँ मर गई। ठग बहुत हैरान हुए और लड़के को लानत देने लगे। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है, घबराओ मत, मैं अभी इन्हें जिंदा कर देता हूँ। लड़के ने अंदर से एक डंडा निकाला और माँ के ऊपर 7 बार उस डंडे को फेरा। माँ फिर से उठ करके रोटियां बनाने लगी। ठगों ने आपस में विचार किया, सलाह किया कि यह छुरी और डंडा तो बड़े काम का है, इसे ले लेना चाहिए। कई बार कितना भी मारने पीटने पर हमारी औरतें हमसे बात नहीं मानती। हमारी छुरी से हलाल करके डंडे से जिंदा कर दिया करेंगे तो वे खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठगों ने खुशी खुशी वह छुरी और डंडा लड़के से 6000 रुपए में खरीद लिया। शाम को वे ठग अपने घर पर आए। उन्होंने अपनी औरतों से रोटी बनाने के लिए डांटा तो वे उल्टे उन्हीं पर बरस पड़ी। उन्होंने बारी बारी से चारों को हलाल किया। सारी रात उन औरतों पर चारों लोग बैठे जो चारों ठग थे वह डंडा फेरते रहे, पर उनमें से एक भी जिंदा नहीं हुई। करना क्या था, उन्हें दफनाया और शाम को ठग बदला लेने के लिए लड़के के घर जाकर के पहुंच गए। उन्होंने अपनी औरतों को हलाल करने वाली दुख भरी बात लड़के को सुनाई। ठग लड़के ने कहा कि तुमने छुरी फेरने से पहले भगवान का नाम नहीं लिया होगा।
तो मंत्र कहाँ से काम करेगा। अकेले या छुरी के बस की बात नहीं है और न डंडे की बस की बात है कि वह किसी को जिंदा करे। यह सब भगवान की कृपा हो तभी होता है। उसकी बात सुन करके ठग चुप रहे। जब आधी रात हुई तो उन्होंने सोए पड़े ठग के लड़के को बोरे में बांध लिया और सिर पर उठा करके नदी में फेंकने के लिए वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें दिन निकल आया। एक आदमी रास्ते में अपने खेतों में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। उन्होंने बोरे में बंधे लड़के को झाड़ियों के पीछे रख दिया और खुद हुक्का का कस लेने के लिए वहां पर चला गया। वह झाड़ियों में एक चरवाहा अपनी बकरियां चरवा रहा था। वह 35-40 साल का हो गया था, पर उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। 50 से 60 जानवर और भैंसें, करीब बकरी और भैंस मिलाकर के उसके पास थी। उसने अपनी ओर आते हुए देखा तो ठग लड़के ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरी विवाह करने की इच्छा नहीं है। यही रट लगानी शुरू कर दी। चरवाहे ने पास आकर के पूछा कि तू विवाह क्यों नहीं करेगा। तो लड़के ने कहा कि मेरे 5 विवाह पहले हो चुके हैं, 6ठा विवाह करने के लिए मेरे भाई मुझे जबरदस्ती बांध करके ले जा रहे हैं। तो चरवाहे ने कहा कि मैं तुझे तुरंत खोल देता हूँ, तू मुझे इसमें बांध दे, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, तो तेरी जगह मैं विवाह कर लूंगा। अंधे ने क्या देखा 2 आंखें। ठग लड़के ने चरवाहे को बोरे में बांध दिया और खुद उसका सारा सामान घर लेकर के चला गया। ठग लौट करके लड़के का घर लूटने के लिए जब आए तो देखा कि लड़के के घर माल मवेशियों से भरा पड़ा है। लड़का ठगों से हंसते हुए कहने लगा, भाई धोखा कर दिया तुम लोगों ने मेरे साथ। यदि कुछ दूर आगे बढ़ करके फेंक देते तो वहां बोरियां, लड़कियां और सजी हुई दुल्हनें थी। आपने मुझे केवल बंधे हुए बछड़ों में ही फेंक दिया, सिर्फ यही माल मिला है। ठग बड़े हैरान होकर के कहने लगे, हमें वहां फेंक जहां बोरियां, लड़कियां और दुल्हन के डोले हैं। ठग के बेटे ने 4 थैलों में चारों ठगों को बांध दिया और नदी के किनारे लेकर के पहुंच गया। उसने पहले एक ठग को घुमा करके फेंका। जब वह डूबने लगा तो दूसरे को हाथ से इशारा किया, आओ। ठग का लड़का कहने लगा, जल्दी आओ, मुझसे मवेशी और घोड़े नहीं जाते। इस तरह ठग लड़के ने चारों को बारी बारी से चारों ठगों को उठा करके नदी में फेंक दिया। फिर वह खुद रात को ठगों के पिता के पास जाकर के पहुंच गया। बूढ़े ने पूछा, लड़के तेरे पास गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। तो ठग के लड़के ने उत्तर दिया, मैं कई दिनों से घर से निकला हूं, मुझे कोई पता नहीं है कि तुम्हारे लड़के कहाँ हैं। आधी रात को लड़के ने उठ करके उस बूढ़े को कोठे के खंभे से बांध दिया और जोर जोर से कहने लगा कि गाय का ढेला मोल ले। बूढ़े ने जान की भीख मांगते हुए लाखों विनती की और ठगी से इकट्ठा किया हुआ जो भी धन उनके पास था वह सारा धन बता दिया। अब उस लड़के ने सारा धन उठाया और एक पोटली में बांधा और बूढ़े को खंभे से बंधा रहने दिया, उसको खोला नहीं। सारा माल मत्ता लेकर के वह जो लड़का था ठग का अपने घर को लौट आया। इस तरह लड़के ने चालाकी से, बुद्धिमानी से अपने साथ धोखा करने वाले ठगों से बदला ले लिया। अपनी माँ की रक्षा की और पूरे गांव में अपनी चतुराई से मशहूर हो गया। दोस्तों, दुष्टता से कमाया गया धन ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन यदि बुद्धि और धैर्य से काम लिया जाए तो कोई भी संकट अवसर में बदला जा सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये अद्भुत और चौंकाने वाली कहानी? क्या आपने भी सोचा है कि एक ठग का बेटा इतनी चतुराई से 5-5 ठगों को मात देगा? इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी, समझदारी और आत्मबल ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धोखा चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक व रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल आनंदमय जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं हर सप्ताह ऐसी कहानियां जो आपके मन को छू जाएं, आपकी सोच बदल दें और आपके जीवन में एक नई दिशा ले आएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए रहस्य और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और जुड़े रहिए आनंदमय जीवन चैनल के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।